हेलो फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो में बात किया था इस तरह के वाक्यों के बारे में कि मैं जाता तो था, मैं पढ़ता तो था, मैं उसे बताता तो था। इस तरह जब वाक्य बोलते थे तो आप डिड का प्रयोग करते थे जब आपको अपनी बातों पर जोर देना होता था। पर अब यहाँ पर जब आप अपनी बातों पर जोर देना चाहते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप वाक्य देख सकते हैं, तो जब आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और जब आप अपनी बातों पर जोर देना चाहते हैं तो आपको डू का प्रयोग करना होता है। जो मैंने पिछले वीडियो में बात किया था वो आपका पास्ट इंडेफिनिट का था। जब आप अपनी बातों पर जोर दे रहे थे तो वहाँ पर आपने डिड का प्रयोग किया था। अगर आपको याद हो तो डिड लिखा था, फिर आपने उसके बाद मेन फॉर्म लिखा था। तो यहाँ पर आप डू लिखेंगे क्योंकि ये आपका प्रेजेंट वाला है, तो आप डू का प्रयोग करेंगे। आप जानते हैं डिड का प्रयोग आप पास्ट में करते हैं, तो यहाँ पर आप डू का प्रयोग करेंगे। देखिए पहला वाक्य देखिए, आई डू गो देयर। आप डू लिखेंगे, फिर आप मेन फॉर्म लिखेंगे। जैसा कि आप पहला वाक्य में देख सकते हैं, आई डू गो देयर। दूसरा वाक्य देखिए, आई डू टीच हिम। यहाँ पर आप एक बात नोट करते जाइएगा, डू के बाद आपने लिखा है मेन फॉर्म। इन सभी में इसका मेन फॉर्म रहेगा। तीसरा देखिए, मैं इस काम को करता तो हूँ, आई डू दैट वर्क। एक डू किसके लिए आया है? आप अपनी बातों पर जोर देना चाहते हैं इसलिए। और डू दैट वर्क, डू माने आप जानते हैं काम करना होता है, डू माने होता है करना। तो आई डू दैट वर्क। तो ये जो फर्स्ट डू आप देख रहे हैं तीसरा में, वो आपकी बातों पर जोर देने के लिए है, आई डू दैट वर्क। एंड फोर्थ वन देखिए, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड। हाँ, यहाँ पर आप एक चीज़ और नोट करेंगे कि अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, तो आप डज का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, पर ये बात यहाँ पे याद रखेंगे कि जब आप इस तरह के वाक्य बनाएंगे, जैसा कि वह जाती तो है, आपने तो आपको बोलना है सी डज गो। वह जाती तो है, सी डज गो। अगर आप कहना चाहते हैं मेरी बेटी इस काम को करती तो है, तो माई डॉटर डज डू दिस वर्क। माई डॉटर डज डू दिस वर्क। वह आती तो है, इस तरह से अगर आपको बोलना है तो सी डज कम, वह आती तो है। डज के बाद भी आपको मेन फॉर्म लिखना है, सी डज कम। वह इस काम को करती तो है, सी डज डू दैट वर्क। इस तरह से। तो यहाँ पर एक बात आप बस नोट कीजिए, आई के बाद डू या डज लिखेंगे। डू या डज इसलिए क्योंकि ये आपका वाक्य प्रेजेंट का है। अगर यही पास्ट का रहता तो आप डिड लिखते, पास्ट इंडेफिनिट का रहता। तो यहाँ पर आपने डू का प्रयोग किया, इस डू या डज का प्रयोग करेंगे क्योंकि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और डू या डज का प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं, तो उसके बाद आपको ये याद रखनी होंगी कि आप डिड मेन फॉर्म लिखेंगे वर्ब का। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट में आई डू गो, आई डू टीच, आई डू एंड आई डू रीड। डू के बाद आप देख सकते हैं जितने भी वर्ब आए हैं उनका मेन फॉर्म लिखा हुआ है, जिससे आप फर्स्ट फॉर्म भी बोलते हैं। तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही माय फ्रेंड, और मैं चाहूँगा कि अब आप मेरे साथ कंटिन्यू रहें, क्योंकि आपको अब इसी तरह की स्ट्रक्चर डेली मिलती रहेगी। तो आप किसी वीडियो को ना छोड़ें। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू।